नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, जितने भी नए प्रतियोगी हैं उनके दिमाग में एक प्रश्न रहता है कि यूपीएससी के लिए किताबें कौन सी लें, कौन से राइटर की लें। तो उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने आए हैं कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो है कंप्लीट जो है बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, उस स्ट्रेटजी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि भारत का प्राचीन इतिहास किस राइटर की लेना है। तो राम शरण शर्मा जी की लेना है पुस्तक। और ये जो है कह सकते हो जितने भी नए संस्करण आए आप सभी के, जितने मैंने जो फोटो इसमें तस्वीरें रखी हैं पुस्तकें की, तो आपको क्या करना है, जब आप खरीदने जाएं किसी कह सकते हो दुकान पे, तो वहाँ पे आप देख लें कि इस पुस्तक का कोई नया संस्करण आया है क्या। तो आप जो नया संस्करण आया हो वही खरीदें। तो प्राचीन कह सकते हो इतिहास के लिए आप राम शरण शर्मा को ले सकते हैं। इसके अलावा इस तरीके से इसके कवर हैं, 4 कवर हैं, अलग अलग तरीके से आती है। और प्राचीन भारत की एक पुस्तक आती है सौरभ चौबे की। तो आप सौरभ चौबे की पुस्तक ले सकते हैं प्राचीन भारत की, या राम शरण शर्मा जी की भी आप ले सकते हैं। आगे बात करें मध्यकालीन भारत की, तो सबसे अच्छी पुस्तक है सतीश चंद्र की। और ये आप सभी को बता दें तो सल्तनत से मुगल काल तक 1526 से 1561 तक का पूरा वर्णन दिया है, तो आप ये ले लेंगे। इसके अलावा आधुनिक भारत की बात करें तो विपिन चंद्रा की आप सब ले सकते हैं, या कह सकते हो जो सबसे ज़्यादा कह सकते हो आधुनिक भारत की बिकती है वह है स्पेक्ट्रम। तो आप जो है आधुनिक भारत की स्पेक्ट्रम भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है ये। और एक आधुनिक भारत की और से एक पुस्तक आती है परीक्षा दृष्टि। यह भी बहुत अच्छी पुस्तक है आधुनिक भारत की, तो आप इसको भी ले सकते हैं, परीक्षा दृष्टि। देखो दोस्तों, हम लोगों की एक गलती रहती है कि हम लोग पुस्तकें ज़्यादा खरीद कर रख लेते हैं और पता चला एक भी पुस्तक नहीं पढ़ी। तो देखो, सभी राइटर अच्छे हैं, और आप जो है एक किसी भी राइटर की लाइए, लेकिन उसको किताब को लगभग 3 बार आप पढ़िए, तब तो उसका कुछ फल निकलेगा। ज़्यादा किताबें लाने से कोई मतलब नहीं है। तो आप सेलेक्टिव किताब लाइए। ये नहीं मैंने 3 पुस्तकें दिखाई है तो आप तीनों लेके आ रहे हैं, इस तरीके से नहीं। आप एक को जो आप वहाँ पे जाएं और फिर आप उसको थोड़ा पढ़ के देखें, जो आपको सबसे अच्छी लग रही हो, आपको समझ में आ रही हो, वो पुस्तक लेना है। आइए भूगोल की बात करें तो हमेशा से जानते हो कि महेश कुमार वर्णवाल जो है इस क्षेत्र में सबसे आगे रहे हैं। तो कॉसमॉस की लेना है भूगोल एक समग्र अध्ययन। इसके अलावा भूगोल की आप जो है भारत एवं विश्व का भूगोल ले सकते हैं, मजीद हुसैन की, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इनका 5वां संस्करण है, देख लेना है कि वहाँ पे नया संस्करण आपको लेना है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आपको किसको लेना है, संजीव वर्मा की पुस्तक लेना है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो किसकी लेना है, संजीव वर्मा की। इसके अलावा ये तो सबको पता है कि ये जितने भी यूपीएससी के विद्यार्थी हैं उनके लिए राजव्यवस्था के लिए एम लक्ष्मीकांत कह सकते हो रामबाण है। तो आप जो राजव्यवस्था की पुस्तक लें वो एम लक्ष्मीकांत ही लें। इसके अलावा भारतीय शासन की बात करें तो ये किसकी लेना है, एम लक्ष्मीकांत की। अब देखो, आप बहुत सही से दोस्त होंगे हमारे जो कहेंगे कि ये कौन सी किताब है, ये कौन सा विषय है। तो आप सभी को बता दी, जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे या करेंगे तो देखेंगे कई विषय ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं वो इतिहास के ही हैं, लेकिन उनको अलग तरीके से और अच्छे तरीके से ढंग से पढ़ने के लिए उनकी प्रकार की अलग अलग पुस्तकें आती हैं। तो इसलिए आप ये लेना है भारतीय शासन किसकी, एम लक्ष्मीकांत की। आगे बात करें लोक प्रशासन के लिए एम लक्ष्मीकांत की ले सकते हैं आप। और मैंने फिर बताया कि आप सभी को हमेशा और हमेशा जब पुस्तक लेने जाएं तो नया संस्करण ही लें। आगे बात करें हमारी संसद, सुभाष कश्यप जी की बहुत ही अच्छी पुस्तक है। तो हमारी संसद आप सुभाष कश्यप जी की ले लीजिएगा। इसके अलावा हमारा संविधान के लिए आप सुभाष कश्यप की पुस्तक ले लीजिएगा। अब आपके सबके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि ये पुस्तक हम प्राप्त कहाँ से करेंगे। तो आप सभी को बता दें कि मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम की लिंक दी है, आप वहाँ से इस जो पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं।
और साथ ही साथ कह सकते हो अपने पास नोट कर लीजिएगा ये सभी पुस्तकें, और जब आप किसी कह सकते हो बुक शॉप पे जाएं तो वहाँ से ये सभी जितने भी राइटर मैंने बताए हैं वो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। अगर बात की जाए आज़ादी के बाद भारत, देखो आज़ादी के पहले भारत कैसा था, आज़ादी के बाद भारत कैसा था, तो इसके लिए अलग अलग राइटर की पुस्तकें आती हैं। तो आप जो है विपिन चंद्र जी की ले लीजिएगा, और मृदुला मुखर्जी और आदित्य मुखर्जी भी इसमें शामिल हैं, और हिंदी माध्यम में है तो आज़ादी के बाद भारत आप पुस्तक ये ले लीजिएगा। इसके बाद में अगर बात करें पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरण या इकोलॉजी एवं इन्वायरमेंट, तो इसके लिए सबसे अच्छी पुस्तक आती है परीक्षा वाणी की, और एस.के. ओझा की ये पुस्तक है, तो आप इसको भी ले लीजिएगा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के लिए। तो आपने देखा होगा लगभग में आजकल 10 प्रश्न लगभग पर्यावरण से बनते हैं, तो आपको ये भी पुस्तक बहुत ही ज़रूरी है। आगे बात करें जनसंख्या एवं नगरीकरण, तो आप सभी को पता है कि पिछली बार 2011 में जनगणना हुई थी, तो जनगणना के बारे में कई प्रश्न बनते हैं। तो इस पुस्तक के द्वारा जो परीक्षा वाणी की आती है ये आप ले लेंगे तो काम हो जाएगा। जनसंख्या एवं नगरीकरण से क्वेश्चन यहीं से आते हैं ज़्यादातर। आगे हम बात करें कृषि एवं प्रौद्योगिकी, तो ये भी किसकी लेना है आपको, परीक्षा वाणी की लेना है, और बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसमें जितने भी एग्रीकल्चर और प्रौद्योगिकी से संबंधित फैक्ट हैं सब आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा भारतीय कला एवं संस्कृति, ये जो है नितिन सिंघानिया की पुस्तक है, और तृतीय संस्करण अभी आया है, तो आप ये भी पुस्तक ले लीजिएगा, भारतीय कला एवं संस्कृति। भारतीय कला एवं संस्कृति में आप सभी को पता है जैसे कोई नृत्य के बारे में हो गया, या हमारी संस्कृत कैसे डेवलप हुई, इन सब के बारे में, नृत्य हो गए, शास्त्रीय नृत्य हो गए, ठीक, कौन सा वादक किससे संबंधित, ये सभी इसमें आते हैं। तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है भारतीय कला एवं संस्कृति, आप इसको जरूर लीजिएगा। इसके अलावा अगली बात करें तो एक पुस्तक है आधुनिक भारत के इतिहास से ही, प्लासी से विभाजन तक और उसके बाद, बहुत ही अच्छे, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद से भारत में जो है अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया था। अभी तक इसके पहले 1757 से अलग अलग राजा जो है भारत पे अपना शासन कर रहे थे, लेकिन 1757 के बाद, उसके बाद में बक्सर के युद्ध के बाद बिल्कुल अंग्रेज अपने यहाँ कह सकते हो भारत में स्थापित हो गए थे। तब कैसी स्थिति रही, क्योंकि देखो अंग्रेज जो है यूरोप से आए थे, यहाँ पे भारतीय शासक थे, तो शासन व्यवस्था में कुछ ना कुछ अंतर आया। तो आप प्लासी से विभाजन तक और उसके बाद से पुस्तक से बहुत कुछ इतिहास के बारे में जान सकते हैं। शेखर बंदोपाध्याय जी की ये पुस्तक है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसके अलावा ये देखो जो एटलस है ये तो आपको लेना ही है, हिंदी में लेना है। ये मैंने इंग्लिश वाला यहाँ पे वर्जन रखा है, स्पेक्ट्रम का आता है हिंदी का, ऐतिहासिक मानचित्रावली आती है, तो आप वो ले लीजिएगा। किस राइटर की, मतलब किस उसकी, तो स्पेक्ट्रम की आपको लेना है। आगे बात करें ऐतिहासिक मानचित्रावली, यही मैं बता रहा था, ये है तुम्हारी हिंदी की, और यही लेना है स्पेक्ट्रम की। आगे बात करें सामाजिक समस्याएं, ये तृतीय संस्करण आया है सामाजिक समस्याएं की, और इसमें राम आहूजा जी के द्वारा जितने भी अपने इंडिया में या भारत में कह सकते हो सामाजिक समस्याएं रही हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। देखो आप जब यूपीएससी में मेंस लिखेंगे तो वहाँ पे कई पॉइंट ऐसे आते हैं, जैसे पिछली बार एक प्रश्न आया था वर्क फ्रॉम होम के बारे में बताइए कि कौन क्या लाभ हैं क्या हानि है, तो आप ये सामाजिक समस्याओं उससे समझ सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम से क्या फ़ायदा है क्या हानि है। तो ये पुस्तक बहुत ही अच्छी है, सामाजिक समस्याएं। आइए आगे बात करते हैं 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यहाँ से तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं थर्ड पेपर में आपके, तो आपको ये भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए पुष्पेश पंत जी की पुस्तक है 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो आप इस पुस्तक को जरूर लीजिएगा, काफ़ी आपके लिए लाभकारी होगा। इसके अलावा भौतिक एवं रसायन विज्ञान, इसके लिए आपको परीक्षा वाणी ले लेना है, इससे जो है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान आपकी दोनों कवर हो जाएंगी, किसकी, तो परीक्षा वाणी की। आगे बात करें तो भारतीय विदेश नीति, भारतीय विदेश नीति के लिए आप कह सकते हो राजेश मिश्रा जी की पुस्तक ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, और ये जो है कह सकते हो जितने भी भारत की विदेशी नीति रही है उसके बारे में विस्तृत रूप से बताती है पुस्तक। तो इसके अलावा मैं आपको दो पुस्तकें और बताऊंगा कि आप जो है ये बायोलॉजी के लिए परीक्षा वाणी ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप जो है लूसेंट भी ले लीजिएगा सामान्य ज्ञान की, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी बहुत ही अधिक बनते हैं।
तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। इतनी पुस्तकें हैं, इतने से आपका काम हो जाएगा। अभी किसी मैंने कंप्यूटर की नहीं बताई है, तो इस तरीके से आप लूसेंट से कंप्यूटर पढ़ेंगे, 3-5 वहाँ से कवर हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए उपयोगी हुआ है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और आपको मैं फिर बताना चाहूँगा कि आप जब बुक शॉप पे जाएँ, तो आप देखें कि इसका नया संस्करण है कि नहीं, वही लें। देखिए, ये जितने भी पुस्तकें हैं, इसके कई राइटर आते हैं, सब अलग-अलग राइटरों के कह सकते हो, राइटर्स के जो है पुस्तकें आती हैं। लेकिन मैंने सिर्फ जो हमें समझ में आती है कि ये सबसे अच्छी पुस्तक है, क्योंकि मैंने जब मैं जब खरीदने गया था, तो वहाँ पे मैंने सभी पढ़ के देखी थी, तो जो मुझे अच्छी लगी हैं, और कह सकते हो जो इस क्षेत्र में धुरंधर रहे हैं, या कह सकते हो धनुर्धर रहे हैं, उन लोगों का भी सजेशन है कि आप ये पुस्तक लें, इसलिए मैंने आप सभी को ये पुस्तक बताई हैं। तो आप सभी अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर ले लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, और आपको जो है कह सकते हो आगामी यूपीएससी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।